हेलो गाइस, आई एम संदीप मिश्रा। वेलकम टू मैथ्स लाइट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 मैथ्स आर.डी. शर्मा चैप्टर 11 ट्राइंगल्स एंड इट्स एंगल्स एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 12 तक इस पार्ट में हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंगल्स इज 10 डिग्री। फाइंड द थ्री एंगल्स। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Let the angles be x plus 10 degree and x plus 20 degree. Then x plus 10 plus x plus 20 equal to 180 degree. Angle sum property. Implies that x plus x कितना हो जाएगा ये 3x 20 plus 10 30 degree equal to 180. Implies that 3x equal to 180 degree minus 30 degree implies that 3x equals to 150 implies that x equals to 150 upon 3 equal to 50 degree. Hence the angles are 50 degree, 60 degree and 70 degree. And this is the answer. Now question number 8. ABC is a triangle in which angle A equal to 72 degree. The internal bisectors of angles B and C meet in O. Find the magnitude of angle BOC. चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. Let a triangle ABC such that BO and CO are the angle bisectors of angle B and angle C respectively, and angle A equal to 72 degree. A B C. A हमें गिवन है कितना 72 डिग्री. BO and CO are the bisectors of angle B and C. देखिए फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ BOC. हमें ये एंगल BOC फाइंड करना है. नाउ एंगल BOC इक्वल होगा, आप जानते हो कि एंगल BOC कितना होता है 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A. एंगल BOC इक्वल होगा 90 प्लस हाफ एंगल A. A कितना गिवन है यहां 72 डिग्री. Implies that BOC equal to 90 degree plus 36 degree.
इक्वल टू 126 डिग्री, और यही हमारा आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द बाइसेक्टर्स ऑफ बेस एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कैन नॉट एनक्लोज अ राइट एंगल इन एनी केस। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लेट triangle ABC, let a triangle ABC such that BO and CO are the angle bisectors of angle ABC and angle ACB respectively. Then angle BOC इक्वल होगा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A. If possible, let angle BOC equal to 90. Then मान लिया यदि संभव हो तो BOC कितना है, 90 है, ठीक है। इंप्लाइज दैट, देखिए यहां BOC के प्लेस में हम 90 रखेंगे, 90 डिग्री इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A, इंप्लाइज दैट 90 को इधर शिफ्ट करेंगे, 0 हो जाएगा, 90 माइनस 90, 0 इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल A, इंप्लाइज दैट एंगल A इक्वल टू 0 डिग्री। एंगल A कितना आ गया, 0 डिग्री आ गया। जब एंगल A 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, इंप्लाइज दैट A B C ये तीनों पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन। इसका मतलब है कि A B C तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर पड़ते हैं। दैट इज दे डू नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल, अर्थात वो कोई ट्राइंगल नहीं बनाते, ठीक है। दिस इज कंट्राडिक्शन। दिस इज कंट्राडिक्शन। हमने माना था BOC इक्वल टू 90 डिग्री, लेकिन अगर BOC 90 है देन एंगल A 0 आ रहा है। इसका मतलब ABC इज नॉट अ ट्राइंगल, ABC एक ट्राइंगल नहीं है। हेंस एंगल BOC डज नॉट इक्वल टू 90। Question number 10. If the bisectors of the base angles of a triangle enclose an angle of 135 degree, prove that the triangle is a right triangle. चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10. Let a triangle ABC such that BO and CO are the angle bisectors of the angles B and C respectively. A
BC be a triangle in which BO and CO are the angle bisectors of B and C. और ये कह रहे हैं कि जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं B और C के that enclose an angle of 135, वो 135 का एंगल एनक्लोज करते हैं, बनाते हैं. इसका मतलब एंगल BOC ये कितना गिवन है हमें 135 डिग्री. क्लियर. देन एंगल BOC ये इक्वल होता है, आप जानते हो कितना 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल एक इक्वल होगा. ये इंप्लाइज दैट, लेकिन ये हमें गिवन है कितना 135, वैल्यूज पुट कीजिए इसकी, इक्वल टू 90 प्लस हाफ एंगल A. इंप्लाइज दैट 135 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल्स टू हाफ एंगल A. इंप्लाइज दैट हाफ ऑफ एंगल A इक्वल टू कितना आएगा, देखिए यहां से 45 डिग्री. इंप्लाइज दैट एंगल A इक्वल टू 45 इंटू 2 दैट इज 90 डिग्री. देखिए एंगल A कितना आ गया 90 डिग्री आ गया. और यदि किसी ट्राइंगल का कोई एक एंगल 90 डिग्री हो तो वो ट्राइंगल कैसा होता है, राइट ट्राइंगल होता है. Hence, the triangle is a right triangle. Question number 11. In a triangle, angle ABC equal to angle ACB and the bisectors of angle ABC and angle ACB intersect at O such that angle BOC equal to 120 degree. Show that angle A equal to angle B equal to angle C equal to 60 degree. चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11. Let a triangle ABC such that BO and CO are the angle bisectors of angle B and angle C respectively. देखिए ट्राइंगल ABC, BO and CO are the angle bisectors of angle B and C. और क्या दिया है हमें गिवन है कि एंगल B इक्वल है एंगल C के. ये दोनों एंगल इक्वल भी हैं. क्लियर. देयरफॉर एंगल BOC, देखिए BOCO एंगल बाइसेक्टर्स हैं एंगल B और C के. देन एंगल BOC दिस इक्वल होगा 90 डिग्री प्लस half of angle A. Implies that angle BOC equal to 90 डिग्री. BOC हमें गिवन है कितना, देखिए 120 डिग्री. BOC गिवन है कितना 120 डिग्री. देन यहां पे हम BOC के प्लेस में लिखेंगे 120. क्लियर. 120 इक्वल टू 90 plus half of angle A. Therefore, angle BOC equal to 120 degree. Given है ये में, ठीक है. Implies that 120 minus 90 equal to half of angle A. Implies that
half of angle A equal to 30 degree implies that angle A equal to 60 degree. Angle A कितना आ गया 60. Now angle A plus angle B plus angle C in triangle ABC equal to 180 degree. Angle sum property. क्लियर? एंगल ए अभी आपने फाइंड किया कितना 60 डिग्री प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल सी गिवन है हमें. देन हम यहां लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल बी, यानी सी को अगर हम रिप्लेस कर दें एंगल बी से तो जाएगा एंगल बी प्लस बी, यानी ट्वाइस ऑफ एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री. देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी given implies that twice of angle B equal to 180 minus 60 implies that angle B equal to यहां से आएगा देखिए कितना 120 अपॉन 2 इक्वल्स टू 60 डिग्री. एंगल B कितना आ गया 60 डिग्री और B इक्वल है किसके C के. देन C भी कितना हो गया 60 डिग्री. ए आपने पहले ही फाइंड किया था, ए भी आया था कितना 60 डिग्री. thus एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. If each angle of a triangle is less than the sum of the other two, so that the triangle is acute angled. चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12. In triangle ABC, we have given angle A less than angle B plus angle C implies that angle A plus angle A less than angle A plus angle B plus angle C. क्या करा हमने, यहां हमने एंगल ए ऐड कर दिया दोनों तरफ. ठीक है, एडिंग एंगल ए टू बोथ साइड्स इंप्लाइज दैट ये जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए लेस देन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी. सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है ये 180 डिग्री. इंप्लाइज दैट यहां से आ जाएगा एंगल ए लेस देन 90. सिमिलरली इसी प्रकार एंगल बी लेस देन 90 एंड एंगल सी लेस देन 90. हैंस तो देखिए तीनों एंगल ट्राइंगल के लेस देन 90 हैं, यानी कैसे एंगल है एक्यूट है, एक्यूट एंगल्स हैं. हैंस द ट्राइंगल इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल. आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी अवश्य दें. थैंक यू.